हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश मामना, वो भी साउथ दिल्ली वाला। ठीक है, तो आज हम चलो कुछ पहले एक मोटिवेशनल चीज़ों से शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं बताना, सोनू शर्मा जी का एक क्वाइट है कि आदमी अगर हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश मामना और आप देख रहे हैं बहुत समय बाद आकाश मामना की एक नई वीडियो। आकाश मामना वो भी साउथ दिल्ली वाला। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं सोनू शर्मा जी के कोट से। ठीक है, तो उनका कोट क्या है कि वक्त पे बदल गए। जब आदमी दो तरीके से बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए या तो वक्त उसे बदले। ठीक है, अगर खुद बदल जाए तो ठीक है, अगर वक्त ने उसे बदला ना तो भाई बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, हाँ तो हम बात करेंगे हाउ टू टॉक टू एनी वन। कैसे हम किसी से बात करें, स्ट्रेंजर से कैसे बात करें, और कैसे मैं कैसे एक इंट्रोवर्ट टाइप का हुआ करता, हाउ आई यूज टू बी सम पर्टिकुलर टाइम एंड नाउ व्हाट आई हैव बीन बिकम। सो ये सारी बातें होंगी और मेरा एक्सपीरियंस कैसे मैंने उसे ओवरकम किया, हाउ आई हैड ओवरकम माई प्रॉब्लम्स, हाउ आई सॉल्व ऑल द थिंग। So in this video I will tell you the psychological tricks, how to talk to anyone and social skills and communication skills. So ये सारे skills हम बात करेंगे एंड इसमें मैं बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, रूट कॉज क्या है। मतलब शाइनेस और इंट्रोवर्ट ये दो वर्ड हैं। शाइनेस और इंट्रोवर्ट में फ़र्क क्या है, ठीक है, होता क्या है। और मतलब शाइनेस में, मतलब शाइनेस वाला बंदा होता है, शाय पर्सन वांट टू टॉक बट वो शाय होता है बात करने में, उसको ऑकवर्डनेस फील होती है स्ट्रेंजर से बात करने में, सोशल एंजाइटी होती है, सेल्फ स्टीम लो सेल्फ स्टीम फेस होती है, बहुत सी तरीके से प्रॉब्लम होती है एक शाय पर्सन को। तो शाय पर्सन जो होता है वो सोचता है कि मतलब लो कॉन्फिडेंस फील होता है, मतलब कि बंदे में जैसे कि अपना मतलब अच्छे नहीं दिख रहे हैं, कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मोटे दिख रहे हैं, पतले दिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती है शायनेस वाले बंदे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और शाय पर्सन जो होता है वो ये भी सोचता है कि दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में अलग अलग तरह के थॉट्स बनाएगा कि ये कैसा बंदा है कैसा नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। बात करते हैं इंट्रोवर्ट की। इंट्रोवर्ट जो है वो बात ही नहीं करना चाहता, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता। वो बंदा इंट्रोवर्ट जो पर्सन होगा ना, वो अपने में ही सेल्फ में ही, अपने में ही बिजी रहेगा, अपने आप से ही बात करने में, अलोन वो बंदा वो फील करेगा। ठीक है, वो मतलब उसका इच्छा ही नहीं होती उसकी, उसको कि बात करे, वो किसी से जाके किसी को अप्रोच करे। तो ये दोनों फ़र्क होते हैं। शाइनेस वाला जो है कि वो बात तो करना चाहता है, लेकिन शाइनेस की वजह से, बहुत से कारण की वजह से वो बात नहीं कर पाता। लेकिन इंट्रोवर्ट है, वो तो बात ही नहीं करना चाहता, वो अपने आप में अलोन, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में रहना चाहता है। ठीक है, तो अब बात आती है इन सब चीज़ों को हम ओवरकम कैसे करें, हम कैसे लाइफ में इन्हें कम करें कि हम शाइनेस हटाएं, हम इंट्रोवर्ट अपना हटाएं। ठीक है, तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अब मैं आगे आपको बताऊंगा। बात, तो अगर बंदा शाय है तो पहले तो भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ। ठीक है, मतलब कि फियरलेस हो जाओ कि आपको कोई देख नहीं रहा। वो गाना है ना अपना मिलिंद गाबा का, नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा, देख नहीं रहा, तो ऐसे ही हो जाओ बिल्कुल ही। ठीक है, और अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट फील करो कि मतलब मैं परफेक्ट हूँ, मैं जैसा भी दिख रहा हूँ मैं परफेक्ट हूँ। माइंड में ये बोलना ही बोलना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप जाके अगर अपने शाइनेस खत्म करनी है ना, एक तरीका मैं एक और बताता हूँ कि बाथरूम में जाओ, तेज़ की चिल्लाओ, भाई हो जाएगी शाइनेस ख़त्म, हो जाएगी सच में। तेज की चिल्लाओ, कितना भी बड़ा बड़ा शाय वाला बंदा हो, कितनी भी शाइनेस भरी पड़ी हो, भाई बाथरूम में जाओ शीशे के सामने और वहाँ पर भी बंदे होंगे, भाई तेज की चिल्लाओ, बी फियरलेस, कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी शाइनेस कम हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है भाई। अपने आप को ना, अपने आप को पॉजिटिव स्टोरी बोलो, अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेट करो। ये सब चीज़ें तो यार ऑब्वियस है कि आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन ये है कि आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि अपने आप को सेल्फ मोटिव, मतलब अपने आप को पॉजिटिव स्टोरी बोलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई, आपने बातचीत स्टार्ट कर दी। ठीक है, किसी पर्सन से, स्ट्रेंजर से आपने बातचीत स्टार्ट कर दी, तो बातचीत स्टार्ट कर दी तो अब उसे सुनने के लिए, रिप्लाई करने के लिए ना सुनो उसे, उसे सुनने के लिए सुनो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी, उनकी आंखों में देख के, जिस भी पर्सन की से आप बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देख के आई टू आई कांटेक्ट बना के बात करें। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको घूरना है, तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। अगर आप ऐसे करने लग गए, ऐसे बिल्कुल ही ऐसे करके करने लग गए, तो आप घूर रहे हैं। ठीक है, तो आपको घूरना नहीं है, मेक श्योर करें कि आप घूर नहीं रहे हैं और आपको स्टिक टू द आइज रहना है। ठीक है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट भी आप में आएगा कि
आप उनकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बात करते समय आपका टोन ऑफ वॉइस भी मैटर करता है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो आपका टोन ऑफ वॉइस क्या है, आपका वॉइस जो है वही आपके एक्सप्रेशन बनाती है, ठीक है। टोन ऑफ वॉइस ऊंचा नीचा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक ही वॉइस में बात कर रहे हैं कि जैसे क्या बात है, आज आप कल कहाँ गए थे, मैंने देखा था आपको वहाँ आप गए थे। तो ये ऐसे चीज़ों में बात नहीं करनी है। आपका टोन ऑफ वॉइस ऊपर नीचे आपकी फ्लक्चुएट होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो जब भी आपका वो सामने वाला पर्सन, अदर पार्टी आपकी बात में इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। और सो मेक श्योर कि आपकी टोन ऑफ वॉइस अच्छी होनी चाहिए। और बीच में एक प्रॉब्लम और आती है, और बताओ, ठीक है। वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं पूरा माइंड, ठीक है। ब्लूपर आ जाते हैं, ब्लूपर, ठीक है। तो वहाँ पे और बताओ, तो ये सिचुएशन ना आए, तो उसमें आपको इंटरेस्ट लाना है। और भाई बात करते समय बी फियरलेस, बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल नो फिल्टर अप्रोच करनी है, नो फिल्टर अप्रोच। जो आ रहा है आपको बोलना है, ठीक है। क्योंकि आप भाई शाई पर्सन है आप, ठीक है। आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी से कन्वर्सेशन, आपको आज शाइनेस ख़त्म करनी है भाई। एक ही लाइफ है, यही लाइफ है, ठीक है। इसी को जी लो अच्छे से, शाइनेस ख़त्म कर दो। क्या करना है, ठीक है। कोई डेथ और डेथ वो वाली सिचुएशन तो नहीं है कि वो आपको मार देगा, ठीक है। तो भाई साइनेज ख़त्म करनी है तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। एक और चीज़ जो कि प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बात करते करते जैसे किसी ने बात कर ली आपसे क्रिकेट के बारे में, आपको नहीं है नॉलेज, ठीक है, लेकिन आपको होनी चाहिए उस चीज़ की भी नॉलेज। मतलब आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है ना, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों की नॉलेज और अदर फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको चेस की नॉलेज होनी चाहिए, अदर पर्सन को चेस के बारे में इंटरेस्ट है, तो आपको नहीं है कोई नॉलेज, तो आपसे उस बंदे से कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको अदर फील्ड्स की भी होनी चाहिए। तो आप ज़्यादा देर तक और ज़्यादा बात कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। तो थोड़ी नॉलेज भी गैदर करो अलग अलग फील्ड से, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी टॉकिंग, तुम्हारी कन्वर्जेशन और इंटरेस्टिंग होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी बिल्कुल ही। और एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं बातों में। जैसे कि हम पर्सन से बात कर रहे हैं और हमारे हमारे पास टॉपिक नहीं है, ठीक है। जैसे उसने बोला कि यार हम तो मैं कल इस कॉन्सर्ट में गया था, वहाँ ये सिंगर आए थे, ठीक है। तो आपके पास आप उसी को रिपीट कर दीजिए, उसने जो बोला है। अच्छा कौन से सिंगर आए थे, अच्छा ये आए थे, अच्छा शान आया था, अच्छा हनी सिंह आया था, अच्छा। तो आप इस तरीके से ओनली एक एक वर्ड लेके वो आगे, जैसे आपने बोला कि उसने बोला कि हनी सिंह आया था, उसने करना है, अच्छा हनी सिंह, तो वो हनी सिंह के बारे में बताने लगेगा। तो इसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग। आप उसको रिपीट कर रहे हैं उसी के जो उसने रिप्लाई दिया है, ठीक है, जो भी उसने बोला है। कभी भी ये नहीं करना कि मैंने आज ये किया, मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये मेरे कुत्ते का नाम ये है, ठीक है। हाँ, मैं ये काम करता हूँ। मैं नहीं करना, आपको सामने वाले पर्सन में इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। भाई अगर कोई मान लो कोई बंदा सामने है और वो अपने बारे में बात कर रहा है, मैं मान लूँ मेरे सामने कोई बंदा है अपने बारे, मैं उससे क्यों बात करूँगा भाई, वो तो अपनी अपनी गाया जा रहा है। भाई तो इंटरेस्ट लेना, तो भाई भाई उसके उसके नाम जानो, उसके पेट का नाम जानो, एनिमल का नाम जानो, ठीक है। पेट वगैरह का नाम हो गया, तो वो बंदा आपसे रिलेट कर पाएगा, आपको लॉन्ग समय तक याद रख पाएगा अगर आप उसको उसके नाम से पुकारते हैं बार बार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। तो आई होप आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया शाइनेस ओवरकम कैसे करनी है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप है ना शाइनेस ख़त्म करने के लिए अननोन पर्सन, जैसे पार्क में जाओ सुबह सुबह, अननोन पर्सन से बात करो और सेम जेंडर वाले से बात करना, नहीं तो फिर वो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है, ठीक है। बंदा है तो बंदे से बात करे, बंदी है तो बंदी से बात करे, ठीक है। ऐसे सामने जाके हाय हेलो नहीं कर देना है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर से बात करो तो काफ़ी आपको फ़र्क, अपने आप को अगर रोज़ करोगे ना ये सब चीज़ें, तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके, और आपको बहुत ही फ़र्क दिखेगा आपको आगे। तो ऐसा करो कि रोज़ 5 बंदों से आप उनसे टाइम पूछो, उनसे रास्ता पूछो। कोई मार थोड़ी देगा आपसे, बस क्या करेगा, या तो बताएगा या तो नहीं बताएगा, ये दो ही चीज़ें होगी। अगर बताएगा भी तो उनसे आगे कन्वर्जेशन स्टार्ट करने का आपको मौका मिलेगा। अगर उसने बता दिया टाइम भी, तो आगे आप उनसे और भी कुछ पूछ सकते हैं। जैसे अगर वो उसी वे में जा रहे हैं, उसी मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन का वे कहाँ है, ये होटल का है, ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई हर्ज नहीं है पूछने में, और इससे आप अगर करेंगे आप ये प्रैक्टिस, तो आपको बहुत हेल्प होगी। अपना ये टारगेट रखो, रोज़ 5 से 10 बंदे स्ट्रेंजर से आपको बात करनी है, बात करनी ही करनी है, चाहे आप कौन सी भी बात करो। क्या रिजेक्शन हो, कोई मार थोड़ी डाल लेगा, ठीक है। बात कर
सो ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है, इन सब के बाद यू विल फील सो मच डिफरेंस इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इन योर सोशल स्किल्स, एंड एज वेल एज योर यू विल गेट मोर communicated person. You can approach more people in your life, and best of luck your future guys. And मैं बता दूं कि अब अगले आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में ही बनाऊंगा आगे मैं कैसे, ठीक है, आगे मैं आगे बताऊंगा। और वीडियो कैसी लगी तो मुझे बता देना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तब भी लाइक कर देना, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और, वैसे अगर कुछ भी समझ ना आया तो मुझे कमेंट कर देना, और भी चीज़ें मैं बता दूंगा पर्सनली। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है आकाश मामना खट्टिक, उस पर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी समझ नहीं आया मैं बता दूंगा। और आगे मेरा क्या है ना कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया था, ठीक है। तो वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाया था उस समय, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया था कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि वीडियो देखो, वो करो, मतलब कंटेंट था ही नहीं, बंदे का देखने का था ही नहीं। बंदा भाई, मैं भी अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने जा रहा हूँ, अगर वो कंटेंट में दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं देखने वाला, तो मैं क्यों देखूंगा, मेरे मतलब का नहीं है। तो वैसी वीडियो बन रही थी, बस बनाया जा रहा था, कुछ सही नहीं। अभी भी पता नहीं ये बनी है सही नहीं बनी, अब ये तो सब आप ही बताएंगे। आगे आगे जाके मैं इम्प्रूव करूँगा, अभी तो ये मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट ही वीडियो है मेरी, ठीक है। तो जैसी भी बनी है मैं देख लेना। आगे आपको कौन कौन से नए नए टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है वो मुझे बताना, ठीक है। और मैं और आगे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है वो भी बता देना। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि पहले मैं भी थोड़ा मतलब शायनेस था, इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट वाले तो वो खुद ही बात नहीं करना चाहते, मैं बात करना चाहता था, लेकिन मैं मतलब वही है, वही सारी प्रॉब्लम जो भी आप रिलेट कर पाएंगे वो मैं फेस करता था आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, तो मैंने ओवरकम करी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो भाई लाइफ एक ही है भाई, इसी में कर दो भाई सब कुछ। आपको सक्सेसफुल होना है तो होना है, और आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। इतना सक्सेसफुल होना है कि भाई सोच अपनी बड़ी रखो, बिल्कुल बड़ी रखो, बड़ी से बड़ी रखो, ठीक है। और इतना सक्सेसफुल होना है कि पैसे से आपके घर भर जाएं, ठीक है। आपके जो बैंक है ना, बैंक वालों के पास रखने के लिए जगह ना बचे, इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है। और हम दोनों मिलके हेल्प करेंगे, कमाएंगे, और अपना साथ चलता रहेगा।